महादेव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन याद रखना, हर समस्या का समाधान होता है। यदि तुम्हारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो इसे शांत मन और विश्वास के साथ संभालो। महादेव जी कहते हैं कि किसी भी समस्या का सामना धैर्य, साहस और विश्वास के साथ करना चाहिए। यह सत्य है कि कभी कभी जीवन में कुछ लोग या परिस्थितियां हमें कठिनाई में डाल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरे प्रति तुम्हारा अटूट विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकता है। हर समस्या एक अवसर है सीखने का और खुद को मजबूत बनाने का। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है या तुम्हारे घर में अस्वस्थता और अशांति है, तो ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस परिस्थिति को संभालो। महादेव जी हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हें हिम्मत देंगे। महादेव जी कहते हैं कि वाणी को संयमित रखना, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना और किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने देना ही सही रास्ता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो, तो अपने जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने की दिशा में काम करो। यह समझो कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए चिंता मत करो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सकारात्मकता बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। ओम नमः शिवाय। डर का माहौल कम करके सकारात्मकता, साहस और विश्वास पर जोर दिया गया है, ताकि इसे सुनने या पढ़ने वाले व्यक्ति को प्रेरणा मिले। महादेव जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन सदैव हमारे जीवन में अंधकार को दूर करने वाला और हमें सच्चाई और प्रेम की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होता है। जब हम किसी समस्या या कठिनाई का सामना करते हैं, तो महादेव जी हमें धैर्य, शक्ति और सहनशीलता प्रदान करते हैं, ताकि हम हर परिस्थिति में शांत और समझदार बने रहें। इस विस्तृत लेख में हम महादेव जी के आशीर्वाद, उनके संदेश और उनके उपदेशों पर गहराई से विचार करेंगे, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर और संतुलित बना सकें। महादेव जी की कृपा से जीवन की चुनौतियों का सामना महादेव शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ, महाकाल और शिव शंकर के नाम से भी जानते हैं, सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माण करता है। उनका स्वरूप सादगी, त्याग और असीम शक्ति का प्रतीक है। शिव जी का संदेश हमेशा यही होता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमारे विकास और उत्थान का साधन है। वह कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुलझाया न जा सके। बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और विश्वास बनाए रखना है। जब भी हम किसी कठिनाई या बाधा का सामना करते हैं, तो अक्सर हम घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और निराशा में घिर जाते हैं। यही वह समय होता है जब महादेव जी हमें यह याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। वह हमें यह समझाते हैं कि चुनौतियां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इनका उद्देश्य हमें मजबूत और सशक्त बनाना है। शिव जी कहते हैं, संसार में संघर्षों से मत डरो, क्योंकि ये ही तुम्हें सफलता की दिशा में अग्रसर करते हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से हम हर परिस्थिति में अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता का विकास कर सकते हैं। वह कहते हैं कि कठिनाइयां केवल हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा होती हैं। जब हम शांत और स्थिर मन से समस्या का सामना करते हैं, तो समाधान स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आता है। महादेव जी की वाणी, सत्य, संयम और साधना। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि हमारी वाणी में अपार शक्ति होती है।
हमारी कही हुई बातें न केवल हमारे विचारों को प्रकट करती हैं, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा को भी प्रभावित करती हैं। शिव जी के उपदेशों में हमेशा वाणी के संयम और विचारों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। वह कहते हैं कि वाणी का उपयोग केवल सकारात्मक और सृजनात्मक उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। यदि हम अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह हमारे खुद के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। शिव जी कहते हैं, वाणी से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए सोच समझकर बोलो। हमें अपनी वाणी में मिठास और दया का समावेश करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के दिलों को छू सकें और समाज में सद्भावना और प्रेम का प्रसार कर सकें। इसके अलावा महादेव जी हमें संयम और साधना की महत्ता बताते हैं। संयम का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण रखना। जब हम संयमित जीवन जीते हैं, तो हम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, साधना के बिना जीवन अधूरा है। साधना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। साधना से हमारा मन शांत होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने उद्देश्यों की ओर केंद्रित हो पाते हैं। महादेव जी का संदेश काली दृष्टि और नकारात्मकता से बचाव। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमारी उन्नति और सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता से बचकर हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखनी चाहिए। यदि किसी के मन में हमारे प्रति नकारात्मकता या काली दृष्टि है, तो हमें उस पर प्रतिक्रिया करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शिव जी कहते हैं, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। महादेव जी का यह संदेश हमें आत्मबल प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों में निष्कपट और सच्चे होते हैं, तो किसी भी नकारात्मकता का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। शिव जी हमें यह भी बताते हैं कि दूसरों की ईर्ष्या और द्वेष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। वह कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली हर नकारात्मक परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हमें उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। महादेव जी का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और नकारात्मकताओं से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आस्था और विश्वास। महादेव जी के प्रति समर्पण। महादेव जी के प्रति आस्था और विश्वास हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आधार है। जब हम शिव जी पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें हर स्थिति में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम मेरे प्रति पूर्ण विश्वास रखते हो, तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। आस्था का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब हम महादेव जी के प्रति समर्पण करते हैं, तो हम हर परिस्थिति को शांति और स्थिरता के साथ स्वीकार कर पाते हैं। यह समर्पण हमें जीवन में धैर्य, साहस और सहनशीलता प्रदान करता है। आस्था के माध्यम से हम अपने भीतर के भय और असुरक्षा को दूर कर पाते हैं और महादेव जी की कृपा से जीवन में स्थिरता और सुख प्राप्त करते हैं।
महादेव जी के प्रति विश्वास का अर्थ है कि हम यह जानते हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, शिव जी हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबरने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। शिव जी की शक्तिशाली संख्या और कर्म का महत्व। महादेव जी के संदेशों में अक्सर संख्याओं का भी विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए संख्या 1111, 888 या 588 को शुभ माना जाता है। इन संख्याओं के माध्यम से महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन संख्याओं के माध्यम से भी प्रभावित होता है और हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता और शांति प्राप्त होगी। शिव जी का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में निष्कपट रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के छल, कपट या पाप से दूर रहना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों से बचने के उपाय। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचा जा सकता है। वह कहते हैं कि नकारात्मकता से बचने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब भी हमें लगे कि हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियां हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शुद्धता और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी नकारात्मकता हमें हानि नहीं पहुंचा सकती, जब तक कि हम स्वयं उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला होता है। जब हम शिव जी के उपदेशों का पालन करते हैं और उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई, दया और सहनशीलता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी का आशीर्वाद और उनके उपदेश हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक होते हैं। शिव जी के प्रति आस्था रखने से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है और हमें एक नई दिशा मिलती है। उनके संदेशों में निहित ज्ञान हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। महादेव जी की साधना का महत्व। महादेव जी की साधना में ध्यान, योग और तपस्या को प्रमुख स्थान दिया गया है। शिव जी स्वयं तपस्वी और योगियों के आदिनाथ माने जाते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं है, बल्कि संसार को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करना भी है। महादेव जी कहते हैं कि साधना के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा से जुड़ता है, बल्कि उसे जीवन की गूढ़ सच्चाइयों का भी ज्ञान होता है। साधना हमें नकारात्मक विचारों और विकारों से मुक्ति दिलाती है। जब हम नियमित साधना करते हैं तो हमारे मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि साधना से हमारा मन शांत और दृढ़ हो जाता है। महादेव जी का संदेश है कि साधना से हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझ सकते हैं और जीवन की सच्चाई से जुड़ सकते हैं। शिव जी कहते हैं, साधना केवल एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की गहराई में जाने का माध्यम है।
साधना के द्वारा हम अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करते हैं और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को जागृत करते हैं। यह हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। महादेव जी की कृपा से साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन संतुलित और सुखमय हो जाता है। शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक। महादेव जी का तीसरा नेत्र उनके उच्चतम ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। यह नेत्र केवल शारीरिक दृष्टि का नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि का प्रतीक है। शिव जी का तीसरा नेत्र यह दर्शाता है कि वह संसार की हर सच्चाई को देख सकते हैं, चाहे वह कितनी भी छिपी या गूढ़ क्यों न हो। यह नेत्र उन सभी चीजों का अंत कर देता है जो सत्य नहीं है या जो अधर्म का अनुसरण करती हैं। महादेव जी का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें केवल बाहरी दृष्टि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा की आंखों से भी देखना आना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा के माध्यम से देखते हैं तो हमें हर परिस्थिति का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। शिव जी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपनी प्रवृत्तियों को समझना चाहिए। तीसरे नेत्र का खुलना प्रतीक है चेतना के विस्तार का। शिव जी का यह गुण हमें सिखाता है कि जब हम आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचते हैं तो हम न केवल अपने भीतर के संसार को समझते हैं बल्कि बाहरी संसार की जटिलताओं को भी स्पष्टता से देख सकते हैं। यह नेत्र हमें इस संसार के मोह, माया और भ्रम से मुक्त करता है और हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। शिव का नटराज रूप जीवन में सृजन और संहार का संतुलन। महादेव जी का नटराज रूप यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के सृजन और संहार दोनों के स्वामी हैं। उनका नृत्य इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक है। यह नृत्य जीवन के अनंत चक्र को दर्शाता है जिसमें हर चीज जन्म लेती है, विकसित होती है और अंततः समाप्त हो जाती है। नटराज रूप में शिव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन एक अटल सत्य है। कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज समय के साथ बदलती है और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। शिव जी का नृत्य यह दर्शाता है कि जीवन में संहार भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सृजन। बिना संहार के सृजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। शिव जी का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सृजन और संहार दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। हमें अपने जीवन में इन दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। नटराज रूप में शिव जी का यह संदेश है कि हमें जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। शिव जी और पार्वती जी प्रेम, त्याग और सामंजस्य का प्रतीक। महादेव शिव और देवी पार्वती का संबंध प्रेम, त्याग और सामंजस्य का अद्वितीय उदाहरण है। शिव और पार्वती का मिलन यह दर्शाता है कि प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति समर्पण और सामंजस्य का प्रतीक है। शिव जी का ध्यान मग्न स्वरूप और पार्वती जी की पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण दोनों ही जीवन के दो प्रमुख पहलुओं को दर्शाते हैं, ध्यान और कर्म। शिव और पार्वती का संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव जी का यह संदेश है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें त्याग और सामंजस्य हो। पार्वती जी के साथ उनका यह रिश्ता यह भी दर्शाता है कि एक आदर्श दंपति वह होता है जो एक दूसरे की भावनाओं और जिम्मेदारियों को समझे और उनका सम्मान करे। महादेव जी का यह संदेश है कि प्रेम में त्याग, सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। यह
प्रेम ही जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाता है। शिव और पार्वती के इस दिव्य मिलन से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। शिवलिंग अनंत और निराकार का प्रतीक शिवलिंग महादेव जी के निराकार और अनंत रूप का प्रतीक है। यह लिंगम रूप शिव जी की अनंतता, अमरता और सृजनात्मक शक्ति को दर्शाता है। शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव का स्वरूप किसी विशेष रूप या आकार तक सीमित नहीं है। वह अनंत, असीम और सर्वव्यापी हैं। शिवलिंग की पूजा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की आराधना किसी विशेष आकार या रूप में सीमित नहीं होती। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें बाहरी स्वरूप से अधिक आंतरिक भावना और भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें हमारा मन और आत्मा पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित हो। शिवलिंग का पूजन यह भी दर्शाता है कि शिव जी की शक्ति अनंत है और उनकी कृपा से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। शिवलिंग हमारे जीवन में सृजनात्मकता, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। त्रिशूल आत्मा, मन और शरीर का संतुलन। महादेव जी का त्रिशूल उनके 3 प्रमुख गुणों आत्मा, मन और शरीर का प्रतीक है। त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में इन तीनों पहलुओं का संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। शिव जी का त्रिशूल यह दर्शाता है कि आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। महादेव जी का त्रिशूल यह भी प्रतीक है कि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। यह त्रिशूल दर्शाता है कि शिव जी की शक्ति इन तीनों लोकों में व्याप्त है और वह हर स्थिति में हमारे रक्षक और मार्गदर्शक हैं। शिव जी का यह संदेश है कि जब हम आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शांति, मन की स्थिरता और शरीर की शक्ति का संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। शिव जी के उपदेश नकारात्मकता से मुक्ति और सकारात्मकता का मार्ग। महादेव जी के उपदेश हमें नकारात्मकता से दूर रहने और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। शिव जी कहते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। उनका संदेश है कि हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो सकें। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाते हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। महादेव जी के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं का विस्तार इतना व्यापक है कि वे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। शिव जी केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे सृजन, पालन और संहार तीनों के प्रतीक हैं। उनके उपदेश और उनके जीवन के उदाहरण हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। महादेव जी का संदेश केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कैसे कर्म करना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए और किस प्रकार एक संतुलित जीवन जिया जा सकता है। शिव जी का तप, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक। महादेव जी का तप और ध्यान हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाता है। शिव जी असीम धैर्यवान हैं और उनके जीवन का हर पल हमें यह बताता है कि धैर्य ही वह गुण है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। महादेव जी ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, परंतु उन्होंने कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोया। शिव जी का ध्यान मग्न स्वरूप यह बताता है कि जब हम अपने जीवन में ध्यान और मन की स्थिरता को महत्व देते हैं, तब हम अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को संतुलित और शांत बना सकते हैं। महादेव जी का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करना चाहिए। शिव जी का तपस्वी रूप हमें यह भी सिखाता है कि संयम और त्याग से ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। उनका तप केवल आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि संसार को एक नई दिशा देने के लिए भी था। उन्होंने तपस्या के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में तप और साधना से ही वास्तविक शांति और सच्चाई प्राप्त होती है। महादेव का परिवार आदर्श। पारिवारिक जीवन का संदेश। शिव जी का परिवार, जिसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय शामिल हैं, एक आदर्श पारिवारिक जीवन का प्रतीक है। शिव परिवार यह दर्शाता है कि प्रेम, त्याग और समझदारी से हर प्रकार के मतभेद को हल किया जा सकता है। शिव जी और माता पार्वती का विवाह यह सिखाता है कि प्रेम केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं है, बल्कि यह समर्पण, विश्वास और सामंजस्य का प्रतीक भी है। भगवान शिव अपने परिवार के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं, फिर चाहे वह भगवान गणेश का जन्म हो या भगवान कार्तिकेय का युद्ध कौशल। शिव जी यह संदेश देते हैं कि परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शिव परिवार हमें यह सिखाता है कि पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग का होना अत्यावश्यक है। शिव जी और पार्वती जी का आपसी संवाद यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संवाद और पारस्परिक समझदारी से समस्याओं का समाधान संभव है। पारिवारिक जीवन में यदि कोई कठिनाई आती है तो उसे मिलकर हल करना चाहिए। शिव परिवार का यह संदेश है कि हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और जब सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं तब जीवन सुखमय हो जाता है। महाकाल स्वरूप, समय का प्रतीक और उसकी शक्ति। महादेव जी का महाकाल स्वरूप यह दर्शाता है कि वे समय के भी स्वामी हैं। महाकाल यह सिखाता है कि समय सबसे शक्तिशाली तत्व है और इसे कोई नहीं रोक सकता। समय के साथ हर चीज बदलती है, चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो या संसार। शिव जी का महाकाल रूप हमें यह सिखाता है कि हमें समय का आदर करना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महाकाल यह भी दर्शाता है कि जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं, वे समय के साथ अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। शिव जी का यह संदेश है कि हमें हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि समय की गति को रोका नहीं जा सकता। महाकाल रूप से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है तो हमें धैर्य और सही समय का इंतजार करना चाहिए। समय के साथ हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। शिव जी का यह स्वरूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि समय के साथ सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बस हमें सही दिशा में चलते रहना है। शिव तांडव संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक। महादेव जी का तांडव नृत्य संहार का प्रतीक है, लेकिन यह केवल विनाश तक सीमित नहीं है। तांडव यह भी दर्शाता है कि हर संहार के बाद एक नई शुरुआत होती है। शिव तांडव हमें यह सिखाता है कि जीवन में संहार और सृजन दोनों ही आवश्यक हैं। जब कुछ पुराना समाप्त होता है तभी नया कुछ शुरू हो सकता है। शिव तांडव न केवल संहार की प्रक्रिया है, बल्कि यह सृजन की नई शुरुआत का भी प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी नष्ट होता है वह केवल एक नई शुरुआत के लिए जगह बना रहा होता है। शिव जी का यह संदेश है कि हमें जीवन में हर परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
तांडव यह भी दर्शाता है कि जब संसार में अधर्म और अज्ञानता फैल जाती है, तब शिव जी अपने तांडव के माध्यम से उसे समाप्त करते हैं। यह नृत्य जीवन के नश्वरता का प्रतीक है और यह बताता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज का अंत होता है, लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। भस्म मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक महादेव जी का शरीर भस्म से लिपटा हुआ होता है, जो यह दर्शाता है कि मृत्यु अटल सत्य है और शरीर नश्वर है। शिव जी हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। भस्म यह प्रतीक है कि हर व्यक्ति को यह सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि एक दिन उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। भस्म का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव जी का यह उपदेश है कि मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों के आधार पर जीवन जीना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और यह जीवन की चक्रव्यूह का हिस्सा है। भस्म यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह धन हो, प्रसिद्धि हो या शारीरिक सुख हो। महादेव जी का यह संदेश है कि हमें इन भौतिक सुखों में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें जीवन की वास्तविकता समझ में आती है और हम उसे सही ढंग से जीने में सक्षम होते हैं। रुद्र अवतार क्रोध और न्याय का प्रतीक महादेव जी का रुद्र रूप उनके क्रोध और न्याय का प्रतीक है। जब संसार में अत्याचार और अधर्म की अधिकता हो जाती है, तब शिव जी अपने रुद्र रूप में प्रकट होते हैं और संसार को अधर्म से मुक्त करते हैं। रुद्र अवतार यह सिखाता है कि जब अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब उसे समाप्त करने के लिए क्रोध और संहार आवश्यक हो जाता है। शिव जी का रुद्र रूप यह भी दर्शाता है कि उनका क्रोध केवल विनाश के लिए नहीं है, बल्कि यह संसार में न्याय स्थापित करने के लिए है। रुद्र अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है और जब सत्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़े, तब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उनके रुद्र रूप से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अधर्म और अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समाप्त करने के लिए सशक्त होना चाहिए। निष्काम कर्म कर्म का सिद्धांत महादेव जी का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश निष्काम कर्म का सिद्धांत है। वे कहते हैं कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल क्या होगा, यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। शिव जी का यह संदेश है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। महादेव जी के संदेश में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। यह संदेश जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं के बीच महादेव जी के असीम प्रेम और उनकी शक्ति पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। महादेव जी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारे साथ हर कदम पर हैं, हमारी परेशानियों को अपने ऊपर लेकर हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि महादेव जी का मार्गदर्शन हमारे साथ है। जो लोग सच्चे दिल से महादेव जी का ध्यान करते हैं, वे हमेशा उनकी कृपा के पात्र होते हैं।
हमें जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करते हुए महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। महादेव जी का प्रेम और उनकी शक्ति अनंत हैं और वे हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि महादेव जी का मार्ग हमें चमत्कारों की ओर ले जाता है यदि हम उनके प्रति समर्पित रहें। इसलिए हमें महादेव जी के इस आशीर्वाद और प्रेम को महसूस करते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उनका मार्गदर्शन और शक्ति हमें हर मुश्किल से पार पाने में सक्षम बनाएगी। ओम नमः शिवाय। महादेव के द्वारा दिया गया यह संदेश अत्यंत गूढ़ और दिव्य है। इसमें न केवल आध्यात्मिक चेतना का संदेश छिपा है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। महादेव स्वयं शिव, विनाश और पुनर्जन्म के देवता माने जाते हैं। उनकी शक्ति असीम और अनंत है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं या जिसे हमारी समझ से परे भी मानते हैं, वह सब महादेव के अधीन है। वह शक्ति और चेतना का स्रोत हैं जो हमारे हर कदम में विद्यमान रहते हैं। महादेव का प्रेम और सुरक्षा। महादेव जी का संदेश हमें बताता है कि वह हमारे साथ हैं। चाहे हमारी जीवन की यात्रा कैसी भी हो, चाहे हम कितने भी कठिन दौर से गुजर रहे हों, महादेव हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। वह हमारे सभी संकटों को समझते हैं और हमें इनसे बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। महादेव कभी किसी प्राणी को दुखी नहीं देखना चाहते। वह हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगर कोई संकट या समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव खुद उस संकट से जूझने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। महादेव का यह संदेश हमें जीवन की चुनौतियों के सामने आत्मविश्वास और साहस के साथ खड़े रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेव की कृपा से कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। वह हमारे हर कदम पर हमें शक्ति और सहारा देते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहें। महादेव की कृपा के पात्र। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि वह सबके लिए समान रूप से कृपालु होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। वह लोग जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चाई और न्याय का पालन करते हैं और जो महादेव का ध्यान और पूजा करते हैं, उन पर महादेव जी की असीम कृपा बरसती है। ऐसे लोग महादेव के लिए खास होते हैं क्योंकि वे उनके आदर्शों और उपदेशों का पालन करते हैं। महादेव का ध्यान और उनकी उपासना करने वालों के जीवन में उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, महादेव ऐसे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें हर विपत्ति से बाहर निकालते हैं। महादेव के लिए कोई भी असंभव नहीं है। वह पल भर में कुछ भी बदल सकते हैं। इसीलिए महादेव का भक्त होना एक महान आशीर्वाद है। गुप्त ज्ञान और महादेव की दिव्यता। महादेव जी का संदेश यह भी इंगित करता है कि वह हमें कुछ गुप्त और विशेष ज्ञान देने वाले हैं। यह गुप्त ज्ञान वही है जो केवल उनके सच्चे भक्तों को मिलता है। यह ज्ञान हमारी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध और उन्नत बनाता है। महादेव की उपासना में गुप्त ज्ञान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम उनकी दिव्यता और उनके चमत्कारों को समझ पाते हैं। महादेव का गुप्त ज्ञान हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है।
यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं केवल अस्थायी होती हैं। महादेव का ज्ञान हमें इन समस्याओं से निपटने का मार्ग दिखाता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंततः महादेव की कृपा से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। महादेव की दिव्यता और उनका चमत्कार हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वह हमारे हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर खुशी और हर दुख में हमारे साथ होते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाती है। इसीलिए हमें महादेव की दिव्यता को पहचानना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। महादेव की शक्ति और चमत्कार। महादेव जी के संदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं। महादेव की कृपा से हमें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। वह हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं ताकि हम हर स्थिति में अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन कर सकें। महादेव का चमत्कार एक विश्वास है, और अगर हम इस विश्वास को सच्चे मन से रखते हैं तो महादेव हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। महादेव की शक्ति अनंत है। वह सृष्टि के पालनहार हैं और उनका कोई सानी नहीं है। वह हमारे जीवन को चमत्कारों से भर सकते हैं यदि हम उन पर पूर्ण विश्वास रखें। महादेव का चमत्कार केवल बाहरी संसार में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी घटित होता है। वह हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं और हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। महादेव पर विश्वास और आस्था। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, महादेव हमें उनसे बाहर निकाल सकते हैं। वह हमें शांति और संतुलन प्रदान करते हैं जब हम उन पर अपना विश्वास रखते हैं। महादेव का यह संदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। महादेव हमारे साथ हैं और उनका प्रेम और उनकी कृपा हमारे जीवन को समृद्ध और सुरक्षित बनाती है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव हमारे जीवन के हर कठिन दौर से हमें सुरक्षित निकालेंगे और हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। महादेव का मार्गदर्शन और प्रेरणा। महादेव जी का यह संदेश हमारे जीवन को दिशा देने वाला है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याओं और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि महादेव हमारे साथ हैं। वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं और उनका मार्गदर्शन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी इच्छाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन महादेव ही हमारे जीवन में उन इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। हमें महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करने देना चाहिए। महादेव का प्रेम और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल महादेव की शरण में ही प्राप्त हो सकती है। वह हमारे जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं यदि हम उन पर अपना पूरा विश्वास और आस्था रखें। महादेव की
योजना और उद्देश्य। महादेव जी का संदेश यह भी बताता है कि वह हमारे जीवन के लिए एक विशेष योजना और उद्देश्य रखते हैं। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि महादेव हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। उनकी योजना हमारे विचारों और कल्पनाओं से भी परे होती है और हमें इस योजना पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव हमें उनसे बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। उनकी योजना हमारे जीवन को समृद्ध और सफल बनाने के लिए होती है और हमें इस योजना पर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, महादेव का प्रेम और उनकी कृपा हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति रखती है। महादेव का आशीर्वाद और समृद्धि। महादेव जी का संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, यदि हम उनके प्रति सच्चे मन से समर्पित रहते हैं तो वह हमें समृद्धि और सफलता प्रदान करेंगे। महादेव का आशीर्वाद हमारे जीवन में न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत करना चाहिए। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में नए अवसर और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। हमें इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध और सफल बनाना चाहिए। महादेव जी के संदेश का गहन अर्थ हमारे जीवन की विभिन्न परतों को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। यह संदेश न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में हमें मजबूत, संतुलित और संयमी रहने की शक्ति प्रदान करता है। महादेव, जो शिव के रूप में जाने जाते हैं, वह आदियोगी, संहारक और पुनर्जन्म के देवता माने जाते हैं। उनके विचारों और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग में संपूर्ण जीवन का सार छिपा हुआ है। महादेव जी की उपस्थिति और मार्गदर्शन। महादेव जी के इस दिव्य संदेश का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह हमें याद दिलाते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, महादेव हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमें कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। उनकी उपस्थिति हर जगह है, हर पल है। वह हमारे मन, आत्मा और हमारे चारों ओर के वातावरण में व्याप्त रहते हैं। यह संदेश हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति का पाठ पढ़ाता है कि हम अकेले नहीं हैं। महादेव हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हैं। महादेव जी की कृपा से हमें वह शक्ति प्राप्त होती है जो हमें किसी भी विपत्ति से निपटने के लिए तैयार करती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा नहीं हैं, बल्कि वे हमारे चरित्र को निखारने और हमें मजबूत बनाने के साधन भी हैं। उनके आशीर्वाद से हम हर मुश्किल से न केवल बाहर निकल सकते हैं बल्कि उसे एक नई सीख के रूप में अपनाकर और भी अधिक सक्षम और परिपक्व बन सकते हैं। महादेव जी के चमत्कार और विश्वास। महादेव जी का यह संदेश विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि यदि हम उनके प्रति पूरी तरह से विश्वास और समर्पण रखते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। महादेव की चमत्कारी शक्तियां केवल उन पर विश्वास करने से ही जागृत होती हैं। यह विश्वास केवल बाहरी आस्था नहीं बल्कि भीतर से गहराई से आनी चाहिए। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि
कि जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उनकी ओर रुख करते हैं तो वह हमारे जीवन के हर कठिन दौर को हल्का कर देते हैं। महादेव का यह चमत्कारी पक्ष न केवल भौतिक जीवन में सफलता और समृद्धि लाने की बात करता है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक स्तर पर भी हमें ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। महादेव का चमत्कार हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सच्चे अर्थों में एक उन्नत और परिपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए तैयार करता है। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति को अंतिम नहीं मानना चाहिए। महादेव के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि हर कठिनाई एक अस्थायी स्थिति है और महादेव की कृपा से हर स्थिति को बदला जा सकता है। उनकी कृपा और चमत्कारों से हमारा जीवन नए सिरे से संवर सकता है। महादेव जी की कृपा और अनुग्रह। महादेव जी के संदेश में बार बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि वह सबके लिए समान रूप से कृपालु होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी विशेष कृपा के पात्र होते हैं। यह कृपा उन लोगों पर बरसती है जो सच्चाई, अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। महादेव का ध्यान और उनकी उपासना करने वालों को वह विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो उनके जीवन को समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई का पालन करना चाहिए। महादेव की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए हमें महादेव जी की कृपा का पात्र बनने के लिए उनके प्रति निष्ठावान और समर्पित होना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, वह हमें आत्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। महादेव की कृपा से हमारा जीवन न केवल समृद्ध होता है, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। इसीलिए हमें महादेव की उपासना के प्रति सच्चे मन से समर्पित रहना चाहिए और उनकी कृपा का आभार मानना चाहिए। महादेव जी की योजना और जीवन का उद्देश्य। महादेव जी का यह संदेश हमारे जीवन के उद्देश्य और उनकी योजना को समझने में भी मदद करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति एक विशेष उद्देश्य के साथ जुड़ी होती है। हम चाहे इसे समझें या न समझें, महादेव की योजना हमारे जीवन में हर परिस्थिति को आकार देने का काम करती है। महादेव जी के इस संदेश का अर्थ है कि हमें जीवन की हर स्थिति को महादेव की योजना के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव के पास हमारे लिए एक विशेष उद्देश्य और योजना है। उनका मार्गदर्शन और उनकी योजना हमें हमारी कल्पना से भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि महादेव की योजना हमारे लिए सबसे उत्तम होती है। उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमें जीवन की हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है और हमें सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकती है। महादेव जी का आशीर्वाद और समृद्धि। महादेव जी के इस संदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वह हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि हम सच्चे मन से उनके प्रति समर्पित रहते हैं तो वह हमें हर संभव आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करेंगे। महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हमें आत्मिक समृद्धि, मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करते हैं। महादेव का यह संदेश
हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को महादेव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में नए नए अवसर और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। हमें इन अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए और महादेव की कृपा से अपने जीवन को समृद्ध और सफल बनाना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को महादेव के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमारी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसीलिए हमें महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का आभार मानना चाहिए। महादेव जी का प्यार और सुरक्षा। महादेव जी का यह संदेश हमें उनके असीम प्रेम और सुरक्षा का भी एहसास दिलाता है। महादेव का प्रेम निरंतर और अटूट है। वह हमें हमारे जन्म से पहले ही प्यार करते हैं और यह प्रेम जीवन भर हमारे साथ बना रहता है। महादेव का प्रेम हमें जीवन की हर परिस्थिति में सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराता है। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। महादेव का प्रेम और उनकी सुरक्षा हमारे साथ हर समय रहती है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, महादेव हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। उनका प्रेम हमें जीवन के हर मोड़ पर शांति, स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। महादेव जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा। महादेव जी का यह संदेश हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। महादेव का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को महादेव के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमारी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसीलिए हमें महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का आभार मानना चाहिए। महादेव का प्रेम और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है। उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक नए सिरे से अपने जीवन को संवार सकते हैं। महादेव जी का संदेश अद्वितीय और अनमोल होता है, क्योंकि वह हर उस आत्मा के लिए मार्गदर्शन का स्रोत होते हैं जो जीवन के संघर्षों से जूझ रही होती है। महादेव जी का हर शब्द हमें एक नई दिशा की ओर प्रेरित करता है, जिसमें केवल आत्मा की शांति, आंतरिक शक्ति और परमात्मा के प्रति निष्ठा होती है। उनके शब्दों में वह गहराई और रहस्य छिपा हुआ है जो हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। महादेव का सहारा और विश्वास। महादेव जी के संदेश में एक प्रमुख तत्व है उनका सहारा और विश्वास। जीवन में हम कई बार खुद को बेहद असहाय और अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई मार्गदर्शन नहीं है या कोई हमारी समस्याओं को समझने वाला नहीं है। ऐसे समय में महादेव जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि चाहे जो भी हो, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। महादेव हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी हर समस्या को सुन रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। महादेव हमें बताते हैं कि हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। जब हम उन्हें अपने जीवन की बागडोर सौंप देते हैं और पूरी तरह से उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करते हैं, तो वे हमारे जीवन को चमत्कारी रूप से बदलने लगते हैं।
महादेव जी का सहारा हमें हर तरह की निराशा और असमंजस से बाहर निकालता है और हमें आशा की नई किरण दिखाता है। उनका यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जीवन की हर चुनौती एक नया अवसर है और महादेव जी के सहारे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करता है। महादेव जी की शक्ति और संकल्प। महादेव जी की शक्ति अनंत है। वह संहारक होते हुए भी जीवन का पुनर्निर्माण करने वाले देवता हैं। उनके पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई या बाधा को दूर कर सकती है। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी समस्याओं का हल नहीं खोज पाते हैं, तब हमें अपनी सारी शक्ति और संकल्प महादेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उनकी शक्ति हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि हमारी इच्छाओं और संकल्पों की पूर्ति केवल तभी संभव है जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ महादेव का ध्यान करते हैं। उनकी उपासना और ध्यान से हम अपने जीवन के सभी अड़चनों को पार कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उनका संकल्प हमारे संकल्प को मजबूत करता है और हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है। महादेव जी का संदेश और आत्मा की शुद्धि। महादेव जी के संदेश का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह हमें आत्मा की शुद्धि के बारे में सिखाते हैं। हमारी आत्मा जब तक अशुद्ध होती है, तब तक हम जीवन की सच्ची खुशियों और शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आत्मिक शुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। उनकी कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं। आत्मा की शुद्धि से ही हम महादेव जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा की शुद्धि केवल बाहरी कर्मों से नहीं होती, बल्कि आंतरिक विचारों और भावनाओं को भी शुद्ध करना आवश्यक है। महादेव जी का ध्यान और उनकी उपासना से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। यह शुद्ध आत्मा ही हमें जीवन के सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराती है। महादेव जी का धैर्य और स्थिरता का संदेश। महादेव जी के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह हमें धैर्य और स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और परेशानियां हमें अक्सर विचलित कर देती हैं, लेकिन महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर स्थिति में धैर्य रखना चाहिए। उनका संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में धैर्य और संयम ही हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, हमें अपने मन और आत्मा को स्थिर रखना चाहिए। महादेव जी का ध्यान और उनकी उपासना से हमें वह आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। धैर्य और स्थिरता के साथ हमें महादेव जी की कृपा का इंतजार करना चाहिए। उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना आवश्यक है।
महादेव जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना धैर्य और स्थिरता के साथ करना चाहिए। महादेव जी की कृपा और सफलता। महादेव जी के संदेश में यह भी बताया गया है कि उनकी कृपा से हमें न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि भौतिक सफलता भी प्राप्त होती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन को हर तरह से समृद्ध और सफल बना सकता है। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उनकी कृपा का पात्र बनना चाहिए। उनकी उपासना और ध्यान से हमें वह आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें हर संभव तरीके से सफलता दिला सकता है। सफलता केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही नहीं होती बल्कि आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति में भी होती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें जीवन के हर पहलू में सफल बनाता है। उनका यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा महादेव जी के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनकी कृपा का आभार मानना चाहिए। महादेव जी का संदेश और जीवन का उद्देश्य। महादेव जी के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति एक विशेष उद्देश्य के साथ जुड़ी होती है। उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को महादेव की योजना के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं।